हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि एमएसएमईज़ को गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेज नहीं लगते और इसके बेसिस पे करंट अकाउंट खुल जाना चाहिए। जबकि बैंक जो हैं, बैंक आपको इंसिस्ट करते हैं करंट अकाउंट खोलने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसमें गवर्नमेंट का खुद का रूल है कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और सर्विस के केस में 20 लाख तक जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जीएसटी ना लेकर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाएं और बैंक में, किसी गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो इजीली वो खोल भी देते हैं अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है जी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये एक टाइप से आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन गया आपकी एंटिटी का। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी कुछ पेमेंट है जो फंसी हुई है, तो पहले क्या होता था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करती थी और आपको चक्कर पे चक्कर लगवाती थी। तो अब ऐसा नहीं है। अगर आप एमएसएमई एक्ट में जाते हैं तो उसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर कोई आपकी पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा डिले करता है तो उसे इंटरेस्ट के साथ आपकी पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी 46वें दिन से इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई आपकी पेमेंट दे ही नहीं रहा है तो आप एमएसएमई के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसकी सुनवाई आपकी बड़ी जल्दी होगी सिविल कोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है जी। और कंपनीज के केस में तो आरओसी ने मैंडेटरी कर रखा है कि अगर आप डिले करते हैं किसी एमएसएमई यूनिट की पेमेंट, आपका यानी सप्लायर, अगर कोई कंपनी का सप्लायर एमएसएमई यूनिट है और उसकी पेमेंट डिले करती है कंपनी, तो उसको डिटेल देनी पड़ती है आरओसी में, जो भी उनके लिए भी एक बड़ा हैसल वाला पॉइंट है, तो इसलिए कंपनियां ऐसा नहीं करती अभी। ठीक है जी। उसके बाद टेंडर्स, टेंडर्स में जब भी आप कोई टेंडर फाइल करते हैं तो ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जिससे आप ऑथेंटिक होते हैं कि भाई हाँ आप टेंडर फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको वो या तो ईएमडी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना ही नहीं है, या करवाना है तो बहुत ही कम का क्राइटेरिया होगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप किसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, तो उस केस में प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट का आपको 15% तक गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी। यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो और हमसे बेनिफिट लो, लेकिन वो बेनिफिट मैक्सिमम 15 लाख तक का होगा। उसके बाद अगर आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको लोन एक तो 1 या 2% सस्ते में देगा, प्लस कोलेटरल फ्री भी देगा। यानी जनरली बैंक जब भी कोई लोन देता है तो वो उसके लिए सिक्योरिटी मांगता है, जबकि एमएसएमई के अकॉर्डिंग आपको बिना कोलेटरल के भी बैंक को लोन देना पड़ेगा। बट आपको बस थोड़ा इंसिस्ट करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी कि मेरे पास कोलेटरल नहीं है, आप मेरा लोन कर दीजिए। मैनेजर ठीक ठाक होगा तो वो आपका लोन प्रोसेस कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद ये ट्रेड्स वाला बेनिफिट अभी हम आगे देखेंगे। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तो उसमें भी आपको 50% तक का बेनिफिट मिल सकता है। यानी औरों के लिए, जो नॉर्मल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की फीस ज़्यादा होगी और आपको उसका 50% तक का बेनिफिट मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि अगर आप एमएसएमई हैं तो एमएसएमई के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिल जाएगी कि आपको, अगर अपने डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर देते हैं कि मैं एमएसएमई के दायरे में आता हूं, तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एमएसएमई की 3 क्राइटेरियाज है, यानी पहला माइक्रो स्मॉल, दूसरा एंड थर्ड वन इज मीडियम। तो ये क्राइटेरियाज बेसिकली बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कि माइक्रो को थोड़े ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, स्मॉल को उसके अकॉर्डिंगली दी जाएगी बेनिफिट्स, और मीडियम को उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों मिला के क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो माने जाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल माने जाएंगे। और टर्नओवर अगर 250 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 50 करोड़ से कम है तो आप मीडियम माने जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, तो काफ़ी सारी फेक साइट्स हैं, वहाँ नहीं जाना।
सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफलाइन ऑफिस नहीं है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। आप ऑनलाइन जाएं और विद इन हाफ एन आवर रजिस्ट्रेशन करवा लें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर आपके पास पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन और आधार। ठीक है जी, बस बड़ा सिंपल सा फंडा है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद एक बेनिफिट जो हमने पीछे छोड़ दिया था, ट्रेड्स बोले तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम इज बेसिकली, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में फैक्टरिंग बोला जाता है। इज बेसिकली कि आप अगर एमएसएमई हैं और किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को सेल करते हैं, तो पहले तो आप ऐसा करने से कतराते थे क्योंकि आपके पास पैसा, जितना भी पैसा है अगर वो सारा आप एक बड़े ऑर्डर में ही लगा देंगे तो आपको लगेगा कि फिर मैं अपने बाकी सप्लायर्स को या बाकी बायर्स को क्या दूंगा। तो ऐसे में एक आपको सुविधा मिल गई है कि आप अपनी बिल डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। यानी आप बैंक में, पहले इसका प्रोसीजर क्या था, आप बैंक को अप्रोच करते थे, बैंक आपसे डॉक्यूमेंट लेता था और अगर बैंक कंफर्ट जोन में आता था तो आपको उस बिल के अगेंस्ट पैसे दे देता था कि भाई ठीक है, आपका बायर डायरेक्टली मुझे पेमेंट कर दे, बस आप इसकी एक्सेप्टेंस दिला दो। अब उसका प्रोसीजर थोड़ा इजी हो गया है, थोड़ा क्या बहुत इजी हो गया है। जैसे कि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपलोड करनी है इस वाले पोर्टल पे, इनवॉइस स्मार्ट वाले पे। ठीक है जी, जो कि एक्सिस बैंक से टाई अप करके बनाया गया है। ठीक है जी, और उस पर आपका बायर एक्सेप्टेंस दे देगा और उसके बाद फाइनेंसर्स यानी डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसी जो हैं आपको ऑफरिंग्स देंगे कि मैं इतने चार्जेस पे आपको पैसा दे सकता हूं, और दूसरा बोलेगा कि मैं कम पे दे सकता हूं। तो जिसका ऑफर आपको एक्सेप्ट लगे आप उसकी बिड को एक्सेप्ट कर लें और पैसा अपना ले लें विद इन 24 आवर्स। ठीक है जी, तो फाइनेंसर आपका डिसबर्समेंट कर देगा विद इन 24 आवर्स। और अब आपके बायर की ड्यूटी बनेगी कि वो उस फाइनेंसर को पैसा दे दे, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी कि भाई फाइनेंसर ने, क्योंकि आपको सेलर को पैसा दे दिया है। ठीक है जी, और फाइनेंसर जो है अगर उसने, क्या होता है ना इस केस में 100% बिल का पैसा नहीं देता फाइनेंसर, 80 to 90% देता है। तो अगर पहले उसने 80% दिया है तो अब 20% जो बचा हुआ पैसा है उसमें से वो अपने चार्जेस डिडक्ट कर लेगा और आपको बाकी पैसे दे देगा। तो फाइनेंसर का बेनिफिट ये चार्जेस ही होगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बेनिफिट है कि इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी कैसे मिलेगी, तो ये भी बड़ा इजी प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा आपका, बीएसीएस या जो भी टाटा पावर, रिलायंस पावर, जो भी आपका बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आप लिख के दे दें, बस उसमें सारी डिटेल फिल कर दें, मालिक कौन है या पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, एमएसएमई सर्टिफिकेट लगा दें, जीएसटी सर्टिफिकेट लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा दें। और बस ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक पे डिटेल कुछ और है और दूसरे पे कुछ और। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा स्टेप्स थे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए भी। तो आज हमने ये एमएसएमई को लेके जितने भी बेनिफिट्स बनते हैं गवर्नमेंट देती है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले एमएसएमईज़ के बेनिफिट के लिए। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली फ्यूचर में वीडियो बनेगी जो भी, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। धन्यवाद।